एक पल के लिए सोचिए, अगर कल अमेरिका और चाइना के दरमियान ट्रेड पूरी तरह रुक जाए तो आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है उसकी सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा, और चाइना की फैक्ट्रीज अचानक बंद हो जाएं तो दुनिया भर के ऑनलाइन स्टोर्स और मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क्स कितने दिन तक चल सकेंगे। और अगर दोनों सुपर पावर्स की टेंशन ताइवान के मसले पर और बढ़ जाए तो क्या इसका नुकसान सिर्फ अमेरिका और चाइना को होगा या पूरी दुनिया को। ये सिर्फ इंटरनेशनल न्यूज़ की हेडलाइंस नहीं है, ये कहानी आपकी इकोनॉमी, आपके रोज़मर्रा के खर्चों और टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल से जुड़ी हुई है। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेड वॉर असल में होती क्या है। ट्रेड वॉर का मतलब है जब एक मुल्क दूसरे मुल्क की इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा टैक्सेस यानी टैरिफ्स लगा देता है ताकि उन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाए। अमेरिका ने चाइनीज प्रोडक्ट पर भारी टैरिफ्स लगाए और चाइना ने जवाब में अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पर अपने टैरिफ्स लगा दिए। जाहिरी तौर पर ये दो मुल्कों का मामला लगता है, लेकिन असल में इसका असर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है। जब अमेरिका और चाइना एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक कंपटीशन में उतरते हैं तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स बदलते हैं और कंपनीज नए मुल्कों की तरफ देखना शुरू कर देती हैं। 2018 में जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहली मर्तबा लार्ज स्केल टैरिफ्स लगाए तो दुनिया की कई बड़ी कंपनीज ने अपनी प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज दोबारा इवेलुएट करना शुरू कर दी। कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया और वियतनाम की तरफ मूव हुई, जबकि कई बिजनेसेस ने अपनी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या यह सिर्फ ट्रेड और पैसों का मसला है या फिर इसके पीछे कुछ और भी चल रहा है। असल मुकाबला टेक्नोलॉजी का है। अमेरिका को सबसे ज्यादा फिक्र चाइना की तेजी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी से है। पिछले कुछ सालों में चाइना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी खासी प्रोग्रेस की है। मिसाल के तौर पर हवावे 5G टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया की सबसे आगे निकलने वाली कंपनीज में शामिल हो गई। अमेरिका ने हवावे पर कई रिस्ट्रिक्शंस लगाई और एडवांस्ड अमेरिकन टेक्नोलॉजी तक उसकी एक्सेस को महदूद कर दिया, क्योंकि 5G सिर्फ तेज इंटरनेट का नाम नहीं है, ये फ्यूचर का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्मार्ट सिटीज, ऑटोनोमस व्हीकल्स, मिलिट्री कम्युनिकेशंस, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और AI सिस्टम्स सब इसी फाउंडेशन पर खड़े होंगे। इसलिए यह मुकाबला सिर्फ स्टील, सोयाबीन या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का नहीं, ये अगले कई दिहाइयों की टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप का मुकाबला है। अब आते हैं ताइवान की तरफ। नक्शे पर देखा जाए तो ताइवान एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हवाले से इसका मुकाबला दुनिया के चंद ही इलाकों से किया जा सकता है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या TSMC दुनिया के सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर बनाती है। स्मार्टफोन से लेकर AI सर्वर्स, ऑटोमोबाइल्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और मॉडर्न मिलिट्री सिस्टम्स तक हर जगह इन चिप्स की जरूरत होती है। इसीलिए ताइवान की अहमियत उसके साइज से कहीं ज्यादा है। चाइना ताइवान को अपने इलाके का हिस्सा समझता है और कहता है कि दोनों का रीयूनिफिकेशन होना चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिका ताइवान की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को रीजनल बैलेंस के लिए अहम समझता है। अगर किसी भी सूरत में ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर कंट्रोल का सवाल पैदा होता है तो उसके असरात पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर महसूस किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। चाइना भी जानता है कि किसी भी बड़े मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा हो सकती है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने की वजह से चाइना ग्लोबल ट्रेड और एक्सपोर्ट पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। इसलिए अब तक चाइना ने ज्यादातर प्रेशर मिलिट्री ड्रिल्स, डिप्लोमेटिक मैसेजिंग और स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग के जरिए डाला है, जबकि डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन से बचने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ अमेरिका ताइवान को डिफेंसिव सपोर्ट और मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करता रहता है ताकि रीजनल डेटरेंस बरकरार रहे। अब सवाल यह है कि इस सब का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है। जवाब काफी गहरा है। सबसे पहले पाकिस्तान और चाइना के दरमियान इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन पहले ही काफी अहम है, खासतौर पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए। अगर US चाइना कंपटीशन और तेज होता है तो इसके रीजनल असरात पाकिस्तान तक भी पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, हमारे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ताइवान और चाइना से लिंक्ड सप्लाई चेन का हिस्सा हैं। किसी भी डिसरप्शन की सूरत में प्राइसेस बढ़ सकती हैं और अवेलेबिलिटी मुतासर हो सकती है। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब अमेरिका और चाइना के दरमियान टेंशन्स बढ़ती हैं तो ग्लोबल मार्केट्स रिएक्ट करती हैं। डॉलर,
ऑयल, गोल्ड और स्टॉक मार्केट सब इस अनसर्टेनिटी से मुतासर होती है। यानी चाहे हम डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा ना हो, लेकिन इसके इकोनॉमिक इफेक्ट हम तक जरूर पहुंचते हैं। यूएस चाइना ट्रेड वार कोई टेम्पररी डिस्प्यूट नहीं लगती, ये एक लंबी स्ट्रेटेजिक राइवलरी का हिस्सा है जो ट्रेड, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल इन्फ्लुएंस तक फैल चुकी है। ताइवान इस राइवलरी का सबसे सेंसिटिव पॉइंट बना हुआ है। आने वाले सालों में ये मसला डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए मैनेज हो सकता है या फिर दुनिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में तब्दील हो सकता है। लेकिन एक बात तय है, 21वीं सेंचुरी में ताकत सिर्फ टैंक्स और मिसाइल से नहीं नापी जाएगी। जो मुल्क एडवांस टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स पर ज्यादा कंट्रोल रखेगा, वही मुस्तकबिल की डायरेक्शन तय करेगा। और इसीलिए अमेरिका और चाइना और ताइवान की ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं, हम सब की कहानी है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।